दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे जादूगर का वाकया बयान करने जा रहे हैं जिसने सैकड़ों खानदान उजाड़ दिए, जो औरतों को अपने जाल में फंसाकर उनसे शैतान की पूजा करवाता, उनके साथ जिना करता और काला जादू करता। लेकिन इस जादूगर का आखिरी अंजाम क्या हुआ? दोस्तों, ये कहानी हकीकत पर मबनी है जो कि लाहौर के मेयो अस्पताल में पेश आई। आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की जानिब। दोस्तों, बहुत से ऐसे शैतान परस्त लोग होते हैं जो कि जादू करते हुए डरते भी नहीं हैं अल्लाह से, फिर अल्लाह उन पर उनके अंजाम को रहती दुनिया तक इबरत बना देता है। कुछ साल पहले की बात है, अचानक एक लड़की एक बूढ़े आदमी को लेकर एक अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में दाखिल हुई। वो लड़की बहुत परेशान हाल थी और बूढ़ा अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। लड़की ने मदद के लिए डॉक्टरों को पुकारना शुरू किया। उसकी चीखों पुकार सुनकर तकरीबन सभी डॉक्टर वहां जमा हो गए। बज़ाहिर तो वो ऐसी ना थी कि उसकी बीवी लगती, क्योंकि उसकी उम्र 25 साल के करीब थी, जबकि वो बूढ़ा 55 या 60 साल के लगभग था। लेकिन डॉक्टर्स को ये भी जानकर हैरत हुई कि वो लड़की उस बूढ़े की बीवी थी। डॉक्टर्स के पूछने पर उसने बताया कि उसे शदीद डायरिया हुआ है और यहाँ लाने से पहले वो किसी और अस्पताल में ज़ेरे इलाज था। वहाँ उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी, इसलिए मैं इसे यहाँ पर ले आई। इतना कहकर वो बुरी तरह रोने लगी और डॉक्टरों से उसकी जान बचाने की मिन्नत समाजत करने लगी। डॉक्टरों ने उसे तसल्ली दी और मरीज का मुआयना शुरू किया। वो बूढ़ा शख्स मुसलसल बीमारी की वजह से इंतहाई कमजोर हो चुका था कि बस अब उसमें चंद सांसें और हड्डियों का ढांचा बाकी रह गया था। उसमें पानी की शदीद कमी थी, सांस लेने में भी दुश्वारी महसूस कर रहा था। लिहाजा डॉक्टर्स ने बाहमी मशवरे के तहत उसे आईसीयू वार्ड में दाखिल कर लिया और उसे खुराक और दीगर अद्वियात की फराहमी के लिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको यही बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। ड्रिप्स के अलावा नाक और मुंह के जरिए नालियां लगा दी। इस तरह उसका इलाज शुरू कर दिया गया। वहाँ के सीनियर डॉक्टर्स भी अपने राउंड के मुताबिक उसका चेकअप करके गए। इसी तरह एक दिन गुजर गया। अगले दिन वहाँ पर मौजूद एक नर्स ने एक अजीब बात देखी, लेकिन वो बात इस कदर नाकाबिले यकीन थी कि उसने किसी से नहीं कहा, लेकिन बजाते खुद ही वो उसकी तहकीक में लग गई। वो बात ये थी, दरअसल आईसीयू वार्ड में उन्हीं मरीजों को लाया जाता जिनकी हालत सख्त खराब होती और वहाँ उनकी खास तरह से निगहदाश्त की जाती। इस अमर में वो अल्लाह के कलाम को बेहद अहमियत देते हैं और वहाँ पर मुख्तलिफ वक्त में सूरतों की तिलावत लगाई जाती है। अब इस आईसीयू में भी ठीक इसी तरह सूरह रहमान की तिलावत वहाँ पर मौजूद नर्सेस अपने मोबाइल्स में लगा देती और ऐसा करना उनके नज़दीक उनकी ड्यूटी का हिस्सा होता। और वो हैरान बात ये थी कि जब भी सूरह रहमान की तिलावत लगाई जाती है, उतनी देर में उस बूढ़े आदमी के नाक और मुंह के जरिए लगी नालियों में से कीड़े और सूड़ियां निकलना शुरू हो जाती हैं। वो नर्स इस मंजर को देखकर शदीद ताज्जुब का शिकार थी। उसने जब इस बात का मुशाहिदा किया तो मालूम हुआ कि ऐसा सिर्फ इतनी देर होता है जब तक तिलावत चलती रहती है। अब उन्होंने इस मंजर की वीडियो बनाकर वहाँ के सीनियर डॉक्टर्स को भी व्हाट्सएप पर भेज दी, जिसे देखने के बाद उन्होंने उसकी हकीकत जानना चाही। इस बात का जिक्र सुनते ही आईसीयू में शोर समझ गया। सब इस चीज का मुशाहिदा अपनी आंखों से करना चाहते थे। सूरह रहमान की तिलावत लगाई गई और वैसा ही हुआ जैसा उन्हें पता चला था। एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों कीड़े मकोड़े और सूड़ियां उसके मुंह से निकलना शुरू हो जाती। किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन ना आता, लेकिन डॉक्टर्स ने उसकी भी साइंसी वजह तलाश करना शुरू कर दी। उसकी बीवी जो उसके साथ थी, उसने हंगामा खड़ा कर दिया और कहने लगी, मैं जब अपने शौहर को यहाँ लाई तो उसे ऐसा कुछ ना था, अब आप लोगों ने इसके अंदर कीड़े डाल दिए हैं। वो बात बात पर खूब चीखती चिल्लाती। लिहाजा बड़े डॉक्टर्स ने मरीज के शुगर और एड्स के टेस्ट करवाने को कहा और इसकी बीवी से पूछा कि वो पिछले अस्पताल की रिपोर्ट्स दिखा दे जो उन्होंने टेस्ट करवाए थे। लेकिन वो तो जैसे इस बात पर राजी ही ना थी कि मरीज का कोई भी टेस्ट करवाया जाए। अब डॉक्टरों ने इस अजीब मामले के हल के लिए खुद ही टेस्ट करवाने का फैसला किया। रात का वक्त था। अस्पताल के सीनियर डॉक्टर्स अपने कैबिन में मौजूद मरीजों की रिपोर्ट्स का मुशाहिदा कर रहे थे कि अचानक उनके कैबिन में उस बूढ़े आदमी की बीवी ने दाखिल होने की
इजाजत तलब की, उसे अंदर बुलाया गया। अब उसकी मौजूदगी की वजह ने न सिर्फ डॉक्टर्स को हैरान करके रख दिया बल्कि आप भी हैरान होंगे। वो औरत डॉक्टरों के कैबिन में आई और कहने लगी, मुझे आपसे कुछ हकीकत बयान करनी है। फिर उसने कहा, दरअसल बात यह है कि मेरा शौहर एक जादूगर है। डॉक्टर साहब ने हैरान होकर कहा, लेकिन आपने तो कहा था कि वो रिक्शा ड्राइवर है, तो अब क्या हुआ? इस पर औरत ने बताया कि वो रिक्शा ड्राइवर ही है, लेकिन वो काला जादू करता है और हैरानगी की बात यह है कि वो कुरान पाक से अमल करता है। उसने बताया कि मैं खुद भी किसी और की बीवी थी और इसके पास सिफली अमल करवाने के लिए आई थी। उस औरत ने बताया कि इसके ससुराल वाले इससे लड़ाई झगड़ा करते, इसका शौहर इसे मारा करता था। इसने बताया कि इन सब मुसीबतों से जान छुड़वाने के लिए मैंने ससुराल वालों पर गलबा हासिल करने के लिए इसका हल तलाश करना शुरू कर दिया। और फिर एक दिन किसी ने इस शैतान जादूगर के बारे में बताया कि बज़ाहिर तो ये रिक्शा चलाता है, लेकिन इसका किया हुआ अमल कभी जाया नहीं होता और इसके जादू का कोई तोड़ ही नहीं। बेशुमार लोगों के दरमियान वो पोशीदा शोहरत रखता था और इसी शोहरत की कहानियां सुनकर मैं इसके पास चली आई। औरत ने बताया कि जादूगर मुझे अपने घर ले गया। वहाँ उसने मुझसे कहा कि वो कुरान पाक से अमल करेगा, लिहाजा मैं वजू कर लूं और इस तरह अमल का बाकायदा आगाज हो गया। वो जादूगर मुझे हाल नुमा कमरे में ले गया जहां पर तकिया रखा था और उस पर एक अजीब शक्ल बनी थी। वो खुद तकिए के पीछे खड़ा हो गया और मुझसे कहा कि मैं तकिए को सजदा करूं। चुनाचे अंधे लालच में मैं वैसा ही करती गई जैसा वो कहता गया, हत्ता कि उसने मेरा जिस्मानी फायदा उठाया, मेरे साथ जिना किया और मुझसे कहा कि ये अमल का हिस्सा है। इसके अलावा जो सबसे गलीज हरकत उसने की वो ये थी कि उसने अपनी गंदगी खाने को मुझे कहा। मैंने उसकी गंदगी खाई। उसके बाद उसने मुझसे कहा कि ये गंदगी खाने में मिलाकर अपने ससुराल वालों को खिला देना। औरत ने कहा, जैसा उसने बताया था मैंने सब वैसा ही किया। हर आदमी उससे वैसे ही कामयाबी हासिल करता जैसा वो उससे करवाना चाहता था। लेकिन औरत ने बताया कि अमल करने के बाद मेरे ससुराल वालों के रवैये में कोई फर्क ना आया, अलबत्ता मेरा दिल उस आदमी की तरफ माइल होने लगा और मैंने अक्सर उससे मिलना और उसके साथ वक्त गुजारना शुरू कर दिया। और एक दिन ऐसा भी आया कि मैं अपनी जन्नत छोड़कर उसके पास हमेशा के लिए आ गई। ना ही अपने शौहर से तलाक ली और ना ही इसके साथ निकाह हुआ। लेकिन इस जादूगर ने कहा कि सब कुछ हो गया है, लिहाजा अब तुम मेरी बीवी हो और मेरे साथ रहोगी। अब क्योंकि मैं इसके साथ रहती थी लिहाजा मैंने इसको जादू करते देखा। ये आदमी कुरान पाक की मुख्तलिफ आयतों को बेतरतीब जोड़कर उससे अमल किया करता और काला जादू करता। फिर वो कुछ अरसे के बाद अचानक बीमार हो गया। उसको एक अस्पताल में दाखिल करवा दिया। वहाँ वो तकरीबन 4 महीने एडमिट रहा। उसकी हालत बहुत खराब थी। फिर एक दिन वो मुझसे कहने लगा कि मैं तौबा करना चाहता हूँ। उसने मुझसे भी कहा कि तुम भी अपने शौहर के पास वापस चली जाओ। लिहाजा मैंने ऐसा ही किया। मैं अपने शौहर के पास वापस आ गई, लेकिन उसने मुझे ये कहकर निकाल दिया कि अब क्या करने आई हो। मैंने तुम्हें तभी तलाक दे दी थी जब तुम पहली बार उस आदमी के पास गई थी। अब मैं दोबारा इस जादूगर के पास वापस आ गई। उस वक्त वो मियों अस्पताल में दाखिल था, लेकिन मैं जब उसके पास वापस आई तो वो बहुत बेहतर था और अपने पांव पर खड़ा था। लिहाजा उसने मुझे साथ लिया और हमने एक मस्जिद में जाकर निकाह कर लिया और इस तरह फिर से हम एक साथ रहने लगे। अब वो रिक्शा चलाकर गुजारा करता था, लेकिन फिर एक दिन एक लड़की उसके पास आई जो बहुत खूबसूरत थी। उसने हमें खूब पैसों का लालच दिया, इसलिए उसने दोबारा अमल करना शुरू कर दिया और अब इसकी हालत ये है जो आपके सामने है। उस औरत ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब मैं तौबा करना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब ये सब सुनकर हैरान थे। जब भी सूरह रहमान की तिलावत होती इसी तरह उस आदमी से कीड़े मकोड़े बाहर निकलते और सूंडियां बाहर निकलती। वो बूढ़ा शख्स अगले रोज मर गया और इस बार अल्लाह पाक ने उसे तौबा की तौफीक भी ना दी। ये तो था उस बूढ़े जादूगर का इबरतनाक वाकया, लेकिन ये आजकल की ही बात है और ये बात हमारे सामने आ गई। लेकिन हर दिन हमारे मुआशरे में ऐसे गुनाह हो रहे हैं। अपने घरेलू मामलात के रूहानी हल के लिए कई लोग ऐसे गुनाहों के मुर्तकिब होते हैं जो कि इस्लाम में बिल्कुल जायज़ नहीं। ये लोग कुरान पाक का गलत इस्तेमाल करते हैं, शयातीन की मदद लेते हैं। बिलाशुबा ऐसा करने और करवाने वाले मुसलमान नहीं हो सकते, जैसा कि खुद कुरान पाक फरमाता है कि कुरान नेकोकारों के लिए रहमत और बुरों के लिए अजाब है। यानी जो लोग इसके कलाम में रद्दो बदल करेंगे उनके लिए बड़ा खसारा है।
लोग ये कहकर जादू तो बरहक है क्योंकि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुआ था, अपनी बात में वजन डालते हैं, लेकिन जादू हरगिज बरहक नहीं। इसका वजूद तो है लेकिन ये बरहक नहीं। इसको करने और करवाने वाला दोनों ईमान से खारिज हो जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौज़तैन की मदद से जादू का खात्मा किया था। कुरान पाक में हर मर्ज का इलाज है, हमें इस पर भरोसा करना चाहिए। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब तू बीमार होता है तो मैं ही तुझे शिफा देता हूँ। दोस्तों, ये नासूर हमारे मुआशरे का हिस्सा बन चुका है। खासकर खवातीन इन जादूगरों का सबसे ज्यादा शिकार होती हैं। दोस्तों, इस गुनाह से बचिए और जितना मुमकिन हो सके दूसरों को बचाइए, क्योंकि जादू करने और करवाने वाला दोनों जहन्नमी हैं और दोनों दीन इस्लाम से खारिज हो जाते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।